नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। चाइना के लहसुन का विरोध को लेकर किसान उतर गए सड़कों पर। जी हां, मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसान आज जिला कलेक्टर में हल्ला बोल बोला है। उनका कहना है जो चाइना से लहसुन आ रही है उसका प्रतिबंध किया जाए, क्योंकि चाइना के लहसुन से हमारी भारतीय लहसुन के भाव लगातार जमीन पर गिरते जा रहे हैं और ऐसे में किसान बड़ा दुखी और परेशान है। बड़ी तादाद में किसानों ने अपनी मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। आखिर किसान क्या चाहते हैं, क्यों चाइना की लहसुन का वो विरोध कर रहे हैं। लगातार भारत के अंदर अब नीमच की गूंज पूरे देश में गूंजने लगी है और अब धीरे धीरे चाइना की लहसुन का विरोध पूरे देश में होने लगा है। क्या कहना है, आज चाइना की लहसुन का विरोध के लिए आप जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, क्या मांगे आप लोगों की? हम सबकी किसान लोगों की मांग है कि ये चाइना से जो लहसुन आ रहा है इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित होने के बाद भी ये चाइना लहसुन इल्लीगल तरीके से तस्करों के माध्यम से, कुछ तस्कर ऐसे हैं जो उनके माध्यम से मिलीभगत, सरकार के मिलीभगत के द्वारा ये चाइना लहसुन मंगाया जा रहा है। इस चाइना लहसुन से हमारे हिंदुस्तान के जो किसान हैं उनको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है और जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि ये खाने लायक योग्य नहीं है। इसके लिए ये जनता का स्वास्थ्य का नुकसान किया जा रहा है। उसके साथ ही साथ ये सरकार की कर जो है रेवेन्यू, उसका बहुत बड़े मात्रा से नुकसान किया जा रहा है, क्योंकि ये जो इसका जो पेमेंट जाता है ये हवाले के थ्रू वहाँ तक पहुँचता है, तो यहाँ पे रेवेन्यू का भी नुकसान किया जा रहा है। पिछले 3 महीने पहले हमारे किसानों ने ऊँटी लहसुन जो लगाया वो 45,000 से 50,000 के भाव में ऊँटी लहसुन खरीद के लेके आए बिजवारा। 1 बीघे का कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख रुपए का खर्चा हम लोगों ने किया। पहले ही प्राकृतिक आपदा के आने के कारण जो प्रोडक्शन हमको 15 कुंटल से 20 कुंटल मिलना था, वो प्राकृतिक आपदा के कारण वो 7 कुंटल पे रह गया। 7 कुंटल से 8 कुंटल के लगभग हमारा वो प्रोडक्शन रह गया। एक तो ये हो गया। उसके बाद अब ये चाइना लहसुन जो अभी भी कंटिन्यू बहुत स्पीड से आ रहा है, उसकी वजह से हमारे जो लहसुन के दाम है वो दाम गिरते जा रहे हैं। पिछले 10 दिनों के अंदर 10,000 से 12,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से हमारे दाम गिर गए, जिससे हम किसानों को बहुत भारी मात्रा में आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि ये चाइना लहसुन पे जो आ रहा है उसके ऊपर तगड़ी से तगड़ी कार्रवाई की जाए, उनसे कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जहाँ जहाँ माल इनके गोदामों में भरा पड़ा है उन वहाँ पे तब्दीश देकर वो माल बरामद किए करके उनको नष्टीकरण किया जाए। जब भारत में प्रतिबंधित चाइना लहसुन, तो इतनी बड़ी तादाद में लहसुन कैसे आ रहा है चाइना से और किस तरह से अब भारतीय किसान चाइना के लहसुन को लेकर दुखी और परेशान है? आखिर चाइना के लहसुन आने से भारतीय लहसुन की क्या स्थिति हो जाएगी? चाइना के लहसुन आने से सबसे पहला तो जो स्वास्थ्य पे प्रभाव है पूरे भारत का, हर नागरिक मतलब पूरे इंडिया में छोटी छोटी मंडियों में ये फैल रहा है, तो सरकार को इसको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरी बात, जो चाइना में लहसुन का भाव बहुत कम है, यहाँ का लहसुन प्राकृतिक रूप से बहुत अच्छा है और सबकी सेहत के लिए बढ़िया है। अभी अमेरिका ने भी चाइनीज लहसुन पे बात उठाई है, उसने बोला है कि इसमें रसायन मिले हुए हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, एक तरह से ये जहर है। तो सभी किसानों की ये मांग है कि इस जहर पे कंट्रोल किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो तस्कर मंगा रहे हैं वाया अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार के रास्ते जो भारत में आ रहा है, इसको जब्त किया जाए और पकड़ के अच्छी कार्रवाई की जाए इस पर। क्या कहना है कि जिस तरह से डोडो चूर की तस्करी होती है उसी तरह से अब चाइना से लहसुन की तस्करी हो रही है? किस तरह से भारत के अंदर बड़ी तादाद में चाइना का लहसुन आ रहा है और आखिर चाइना के लहसुन आने के बाद में भारतीय लहसुन के दाम लगातार किस तरह से टूटते गए? एक दिन में मतलब कभी 4,000 गिरे, कभी 2,000 गिरे, कभी 3,000 गिरे। तो चाइना का दबाव भारत में इतना जोर से और ज़्यादा हो गया है कि मतलब जो हिंदुस्तान की लहसुन है बिल्कुल मतलब कोड़ियों के भाव और कोड़ियों के दाम बिक रही है। तो सरकार से मेरा यही अनुरोध और निवेदन है कि इस चाइना की लहसुन पे बैन लगाया जाए और अमेरिका में जो सरकार ने जो चाइना की लहसुन का अभी 8 या 10 दिन पहले जो बैन लगाया है, मैं हिंदुस्तान और अपने भारत सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि चाइना की लहसुन पे पूर्णतः बैन लगाया जाए और आम नागरिकों के साथ खिलवाड़ ना करे। किस तरह से लहसुन के जो भाव थे अभी लगातार, और लहसुन के भाव अभी कुछ महीने पहले लगातार आसमान में छू रहे थे और एकदम जो लहसुन के भाव गिरे हैं, किस तरह से लगातार दिन प्रतिदिन लहसुन के भाव में गिरावट आ रही है? मैं सबसे पहले तो MP न्यूज़ चैनल 44 के माध्यम से भारत सरकार को अवगत कराना चाहता हूं। प्रतिबंधित चीन की जो लहसुन अवैध रूप से बड़ी मात्रा में हमारे हिंदुस्तान में आ रहा है, उससे हमारी सुरक्षा एजेंसी की बहुत बड़ी पोल खुल रही है। इस लहसुन के साथ अवैध हथियार,
अवैध गोला बारूद और आतंकवादी भी ट्रकों में बैठ के आ रहे हैं। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार चिल्लाते हैं कि हम इतनी बड़ी सुरक्षा देंगे, इतनी बड़ी सुरक्षा देंगे। आज की तादाद में 10,000 कट्टे पर डे चीन से प्रतिबंधित लहसुन पर डे हिंदुस्तान में आ रहा है, तो क्या वो सोए हुए हैं क्या? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आपके चैनल MP न्यूज़ 44 के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ, क्या पूरा भारत का प्रशासन सोया हुआ है क्या? हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये ऐसा नहीं होना भाव चाहिए। की अगर बात करें तो लगातार अभी इन दिनों में किस तरह के लहसन के भाव गिरे हैं चाइना के लहसन के आने के बाद? चाइना के लहसुन आने के बाद कम से कम 10-15 हज़ार रुपये क्विंटल पे गिर गए। और लागत की अगर देखा जाए तो पहले क्या हुआ था कि बीज अपन ने लाया तो 35,000 से लगाकर 55,000 क्विंटल का बीज खरीदा हमने। और अभी अपने जो ऊटी लहसुन आने वाला है, जो ऊटी लहसुन अभी आने वाला है, जो ऊटी का लहसुन जो बीज हमने 45 से 55,000 खरीदा था, उसकी लागत ही महंगी है, तो अब बेटे भी कम रहा है। 8 क्विंटल 9 क्विंटल कुल बैठेगा, तो फिर आज किसान करेगा क्या करेगा? लहसन के अब बात स्पष्ट हो रही है। अभी कुछ दिन पहले लहसन के भाव देखा था, आसमान छू रहे थे। किस तरह के भाव थे लहसन के, और अभी लगातार महीने 15 दिन के अंदर किस तरह लहसन के भाव गिरे हैं? जी, लहसुन के भाव लगभग 350 से 450 रुपये तक भी हमने यहाँ पे भाव देखने को मिले हैं। और जो लहसुन चाइना से जो आ रहा है, मैं तो इसको लहसुन नहीं बोलूँगा बल्कि जहर बोलूँगा। ये जो जहर दिया जा रहा है हमारे आम नागरिकों को, सबसे बड़ा मुद्दा होता है हेल्थ इज़ वेल्थ। आज हेल्थ है तो वेल्थ है। अगर हमारे देश में अगर आम नागरिकों को ये जो जहर दिया जा रहा है, लोग बोलेंगे कि चाइना से आ रहा है, अफ़गानिस्तान से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? देखिए, चाइना से डायरेक्टली नहीं आ रहा है, अफ़गानिस्तान, ईरान, म्यांमार इनके तहत होके आ रहा है। लेकिन वो जो जहर है, इसको अपन ये तो नहीं बोल सकते कि जहर चाइना का दिया जाए, इंडिया का दिया जाए या कहाँ का दिया जाए। जहर तो जहर है ना, तो कृपया करके ये जहर लोगों को ना दिया जाए। इससे हेल्थ पे काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। और लगभग 10,000 रुपये प्रति क्विंटल भाव अभी गिर चुका है वर्तमान में, लगभग 15 दिन के अंतर्गत। तो कृपया करके इस लहसुन पर जो बैन लगाएं, इसको जहां भी इंडिया में या तो उपलब्ध हो उसको नष्टीकरण किया जाए। और जिन भी देशों से आ रहा है वहां पर जो कस्टम विभाग के अधिकारी वहीं इसका लेबोरेटरी टेस्ट करवाएं। तो ये जो भारतीय किसान जो मध्य प्रदेश राजस्थान से बड़ी संख्या में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, और इनका एक ही कहना था सरकार से, प्रशासन से, कि चाइना का जो लहसन जो आ रहा है, जो विदेशों से लहसन जो आ रहा है उसको प्रतिबंध किया जाए, क्योंकि ये चाइना का लहसन नहीं है, जहर है। धीरे धीरे हमारे भारतीय जो युवा है, जो महिला है, जो बुजुर्ग है, जो खाएंगे, अब धीरे धीरे शरीर के अंदर जहर घुलता जाएगा। तो इस जहर रूपी चाइना लहसन को प्रतिबंध करना चाहिए। और इसके लहसन के आने से लगातार किसानों का जो लहसन का भाव है दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। ऐसे में किसानों में रोष है। पूरे मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसान नीमच पहुंचे हैं, और नीमच में जिला कलेक्टर से आह्वान किया है कि इस चाइना के लहसन को प्रतिबंध किया जाए। भारत सरकार को वो एक ऐसा लेटर लिखे जिससे किसानों को लगातार जो उनके लहसन के भाव गिर रहे हैं, ऐसे में अगर चाइना लहसन प्रतिबंध होगा तो कहीं ना कहीं ये जहर रूपी चाइना लहसन हमारे देश में नहीं आएगा, और भारतीय लहसन की एक पैदावार से हमारे देश को और हमारे युवाओं को, हमारे इस नौजवानों को एक खाने में जहर नहीं मिलेगा। MP44 के लिए दीपक खताबे की विशेष रिपोर्ट।